हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीबीएसई बाय नारायण सर। जैसे कि तुम लोग देख रहे हो, मैं तुम्हारे लिए जो एसओएसएससी का हर एक पेपर ला रहा हूँ। पहले मैंने मैथ अपलोड किया था, उसके बाद मैंने तुम्हारा सोशल साइंस अपलोड किया था, उसके बाद मैं तुम्हारा उड़िया अपलोड किया था। आज मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट साइंस का पेपर मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये 2025-26 का जेन्युइन पेपर है, जो कि तुम्हारा प्री बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सहोदय प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का है, जो कि मैं ऑलरेडी 3 वीडियो को अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक नहीं दिखे हो, जाकर जल्दी दिख दो, क्योंकि ना वो काफ़ी तुम्हारा एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और मैं तुम्हारे लिए जो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाला हूं। अगर तुमने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो और इस वीडियो को भी लाइक कर दो और तुम्हारे फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। देखो, जो तुम्हारा ये साइंस का पेपर है वो थ्री सेक्शन पे डिवाइड हुआ है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए पे तुम्हारा है जो कि तुम्हारा बायोलॉजी, सेक्शन बी पे तुम्हारा है केमिस्ट्री और सेक्शन सी पे है तुम्हारा फिजिक्स, जो कि काफ़ी मतलब ज़्यादा मॉडरेट लेवल रहा है तुम्हारा पेपर। उसको अच्छी तरीके से पढ़ना, क्योंकि ना एसओएससी का जो पेपर होता है वो जो कि एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और उसका क्वेश्चन काफ़ी मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ओके, सो वीडियो को ना स्किप करके वीडियो को एंड तक देखो और मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उसको भी नोट डाउन कर लो। ओके, देखो सेक्शन ए का जो है मैं तुम्हारे लिए सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू कर लूंगा और बाकी सब क्वेश्चन तुमको शो कर दूंगा। और अगर तुमको उसका भी एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो कमेंट पे मुझे जरूर बताना, मैं उसका भी एक्सप्लेनेशन लेकर जरूर आऊंगा। ओके, सो आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द करेक्ट एंजाइम सीक्रेटेड बाय द माउथ कैविटी, स्टोमक एंड पैनक्रीज इन द ह्यूमन एलिमेंटरी कैनाल। ओके, ह्यूमन एलिमेंटरी कैनाल पे कैसे, मतलब कौन सा वाला ये करेक्ट है। देखो, लाइपेज, ट्राइप्सिन एंड पेप्सिन, ये वाला तो करेक्ट है, बिल्कुल ही रॉन्ग है। सालिवर एमालाइज, पेप्सिन एंड ट्राइप्सिन, यस ये वाला तुम्हारा करेक्ट है। देखो और दो दिख देंगे, शायद वो सही होगा, ये गलत होगा। ट्राइप्सिन, अमालाइज एंड लाइपेज, यस नो ये वाला भी रॉन्ग है। एंड लाइपेज, अमालाइज, पेप्सिन, नो ये वाला भी रॉन्ग है। ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया। Okay, next, in a portion the tubular part of the nephron is not functioning at all, what will its effect be on the urine formation? अगर ट्यूबुलर फंक्शन नेफ्रॉन का काम नहीं कर रहा है, so what will be effect be on the urine formation? So क्या होगा, the urine will be not be formed, no ये नहीं होगा। urine will be more concentrated, no ये भी नहीं होगा। quality of and quantity of urine is unaffected, no। urine will be more diluted, yes option D is your correct answer। next, Which of the following statement is true about neuron? इसमें से कौन सा न्यूरन के बारे में सही है। Dendrites of the neurons pass impulse to the action, या एक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स। देखो, डेंड्राइट ऑफ द न्यूरॉन पास द इम्पल्स ऑफ द एक्शन, नो ये तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, ये वाला रॉन्ग है। सो ऑप्शन 1 जहां जहां पर है वो वाला को क्रॉस कर दो। यहाँ पर 1 है, ये नहीं होगा। यहाँ पर भी 1 है, ये नहीं होगा। उन दोनों में से कोई एक होगा। एक्शन ऑफ न्यूरॉन कैरीज द इम्पल्स फ्रॉम दी सेल बॉडी, यस ये वाला करेक्ट है। 2 ऑप्शन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। देखो, सेंसरी न्यूरॉन कैरीज द इम्पल्स टू द स्पेसिफिक इफेक्टर्स, नो ये वाला सही नहीं, ये वाला गलत है। सो ऑप्शन 3 गलत हो गया। सो दैट मीन्स यहाँ पर 3 है, सो दैट मीन्स ये गलत हो गया। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। तो देख लेंगे, देखो 4 वाला करेक्ट है या रॉन्ग है। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स ऑफ न्यूरॉन्स एंड मसल फाइबर ऑकर्स थ्रू द न्यूरॉन्स मस्कुलर जंक्शन, यस ये वाला करेक्ट है। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 4th नंबर, आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ द बेस्ट डिस्क्राइब्स ए रेस्पॉन्स टू ए स्टिमुली। कौन सा एक रेस्पॉन्स टू स्टिमुली का बेस्ट एग्जाम्पल है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द क्लोरोप्लास्ट, नो ये तो गलत है। सेकेंड वन, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा, यस ये वाला करेक्ट है। जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा। देखो और 2 ऑप्शन दिख देंगे। अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट हेड्स, नो ये वाला भी रॉन्ग है। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशन थ्रू जाइलम, नो ये वाला भी रॉन्ग है। क्योंकि ना सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होता है, न्यूट्रिशन नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट 5 नंबर, नेहा इज ए टीचर, सी वॉज born in Mumbai to a homemaker mother and a doctor father. She is around 5 feet tall. She has naturally curly hair. She is trained in Indian classical dancing. Which of these is most likely to be the true about her children? So उसका children का क्या होगा। They may dance well, no ये नहीं होगा। They may be born as the doctor father, no ऐसे कैसे होगा। They may be grow up and have the curly hair, yes ये वाला ऑप्शन बी is your correct answer।
ये वाला होगा क्या, फेमस टीचर, डॉक्टर, डेंस, ये वाला कोई भी नहीं होगा. ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. Next, sixth number. In a given food chain, if frog has 100 joule of energy, then the energy available with plants and snake will be respectively क्या होगा, plants, then insect, then frog, then snake. So कौन सा ऑप्शन तुम्हारा सही होगा? That means 10,000 joule and 10 joule होगा. Okay. Next, a food chain will be more advantageous in terms of energy if it has क्या होगा, टू ट्रॉपिक लेवल. ओके, सो आंसर क्या होगा, टू ट्रॉपिक लेवल. नेक्स्ट, एसर्शन रीजन. एसर्शन दिया है, एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इज मैक्सिमम इन द ऑर्गेनिज्म एट द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन. यस, ये वाला करेक्ट है. हार्मफुल केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द डिजीज एंड पेस्ट. ये भी करेक्ट है, लेकिन ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. Okay, next, 9 number. In a dihybrid cross were selected while crossing the pre-plants. Yes, ये वाला correct है. Law of independent assortment states of Journal, ये वाला wrong है. So option C, a true or false. Next, उसके बाद जो तुम्हारा क्वेश्चन है 2 मार्क 3 मार्क वाला क्वेश्चन दिया है 2 नंबर. बाइल जूस डज नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव एंजाइम बट स्टिल प्लेस द सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. जस्ट बाय द स्टेटमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन है, लिखोगे व्हिच इज द डबल सर्कुलेशन, ब्लड का जो डबल सर्कुलेशन दिया है वो लिखोगे. व्हाई द सेपरेशन ऑफ राइट साइड ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट यूजफुल. ओके. नेक्स्ट, उसका और दिया है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ जाइलम वेसल एंड द ट्रांसपिरेशन स्पूल ऑफ वाट्स मूवमेंट ऑफ वाटर इन द प्लांट्स. नेक्स्ट, 12th नंबर दिया है, इन द गिवन फूड चेन व्हिच ट्रॉपिक लेवल विल हैव द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द केमिकल्स, नेम द फेनोमेनन इन्वॉल्व्ड इट. ओके. नेक्स्ट, 13 नंबर, 2 pea plants, one with the round yellow seeds and another with wrinkled green seeds produce F1 progeny of the round yellow seeds. सो देखो इसका रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, मतलब करोगे. नेक्स्ट, what is reflex arc, you have touched a hot object represent the diagrammatically the path of the least response. देखो ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए, क्योंकि ना इसको अगर सॉल्व करने के लिए जाऊंगा तो तुम्हारा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा. सिर्फ मैं उस तुम्हारा ये क्वेश्चन तुमको दिखा दे रहा हूँ, उसको देखो, वीडियो को पॉज करके उसका सोल्यूशन खुद करने के लिए कोशिश करो. नेक्स्ट, ये वाला तुम्हारा 15 नंबर का क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क को पार्ट पार्ट करके दिखाया गया है. नेक्स्ट, अटेम्प्ट ए और बी वेल लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड लेवल दिस पार्ट. मतलब इस करके उसको क्या करना है, लेवल भी करना है. ओके. स्पोर फ्रॉम राइजोफोर्स, ये सब दिया है. नेक्स्ट, सेक्शन बी जो तुम्हारा केमिस्ट्री का, वो हम करेंगे अभी. 17, which substance then if it heat we will give then W plus NO2 plus O2. So in the above sentence sequence the reaction identify X, W and Z. X, W and Z क्या होगा. देखो ये अगर हीट देने के बाद अगर कुछ फॉर्मेशन होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन फॉर्मेशन होता है, सो ये श्योरली लीड नाइट्रेट ही होगा. लीड ऑक्साइड नाइट्रेट ही होगा. लीड ऑक्साइड एंड लीड आयोडाइड ये दोनों कभी नहीं होगा. सो लीड नाइट्रेट दैट मीन्स बी और सी में से कोई एक होगा. जो फॉर्मेशन होता है W, अगर वो लीड नाइट्रेट है सो लीड ऑक्साइड ही फॉर्मेशन होगा. सो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. ओके. जेड होगा लीड आयोडाइड. नेक्स्ट, 18th नंबर, a student placed 10 ml HCl and NaOH in the two separate beakers in the beaker 14 ml of NaOH is added whereas in beaker and of HCl is added. The student notes the possible change in pH in both the solution is क्या होगा. A दिया है इंक्रीज और बीकर 2 पे डिक्रीज नहीं, 1 पे इंक्रीज होगा 2 पे डिक्रीज. दैट मीन्स ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, मतलब उसको बैलेंस करने के लिए दिया है. सो देखो अगर उसको बैलेंस करोगे तो कैसे करना है. अगर एल यहाँ पर 1 है, यहाँ पर दैट मीन्स 2 है एल, दैट मीन्स यहाँ पर अगर 2 मल्टीप्लाई कर दोगे पी पे अगर 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर भी एल 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 हो गया. ऑक्सीजन दैट मीन्स तुम्हारे अगर 2 ही रखना चाहिए तो आर पे 1 मल्टीप्लाई करना चाहिए. सो 2 and 1 ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. सो Al2 यहाँ पर क्यूब से अगर 3 रख दोगे सो दैट मीन 3 2 6, ये वाला अगर 3 रख दोगे 3 2 6. ओके, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. 2 3 1 3 चेक कर दो. नेक्स्ट,
20 number. Which of the following is not correct of the application of chlorine in various industrial sector? कौन सा करेक्ट नहीं है क्लोरीन का वेरियस इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए? इट इज यूज्ड इन डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यस ये तो करेक्ट है. इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीपीसी, ये भी करेक्ट है. इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यस. इट इज यूज्ड टू गाल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन सीड ऑफ आइबड, यस. ऑप्शन डी होगा तुम्हारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी. फार्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये तो मतलब काफी डेडीज वाला क्वेश्चन है, सी एस ओ फॉर हाफ एस टू. Next 22. Raghav, a class 10th teacher, performed an experiment. Examine the process of roasting. Examine the process of roasting. Based on the experiment, his student gave the following statement. Barun, the iron nail will be roasted in test tube A, and C. Vamika, the iron nail will not roast in the test tube B. Vivek, the iron nails only roast test tube B. Then Bhanshika, the iron nails will roast in test tube C but not in the test tube A. So क्या होगा तुम्हारा? भूमिका एंड विवेक इज करेक्ट, क्योंकि ना भूमिका का जो आयरन नेल विल नॉट रोस्ट इन द टेस्ट ट्यूब बी, एंड सो ऑप्शन बी होगा तुम्हारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ना डिस्टिल वाटर पे कभी भी नहीं होगा. नेक्स्ट 23. A common features observed in the crystals of washing soda, crystals in the washing soda, copper sulfate, gypsum and ferrous sulfate, is that all? So have the fixed number of water crystallization in the one formula of this salt. Next 24th assertion reason. Assertion दिया है excess of concentration of sulfuric acid is used to convert the ethanol into ethane, yes ये वाला करेक्ट है. Concentration H2SO पर act as the dehydrating agent, yes ऑप्शन ए होगा उनका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट ये वाला तुम्हारा 2 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन से पॉज करके दिख दो या स्क्रीनशॉट ले जाओ. नेक्स्ट 27 28 नंबर, ओके, और उसका और पे है 29 नंबर, ओके. देन उसका बी सेक्शन सी जो आता है तुम्हारा फिजिक्स वाला, देखो. A student is observed a reflection of light from the different type of spherical mirrors and made. A concave mirror can form a magnified and real image of an object, yes correct है. A convex mirror always form a virtual image of an object, ये भी correct है. The magnification produced by a concave mirror can be negative, yes ये भी correct है. So तीनों का तीनों correct है. नेक्स्ट, ए पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली केप्ट बियॉन्ड द, अगर 2 मीटर से ज्यादा दूर ले जाओगे तो उसको दिखाई ही नहीं देगा, सो दैट मीन्स उसको हाइपरमेट्रोपिया है, सॉरी उसको मायोपिया है. अगर 2 मीटर से ज्यादा ले जाओगे सो दैट मीन्स दूर का जो नजर उनका थोड़ा कमजोर है. और अगर उसको मायोपिया है उसको कॉन्केव लेंस ही यूज करना पड़ेगा, सो दैट मीन्स अगर कॉन्केव लेंस यूज करता है तो नेगेटिव वाला आंसर ही होगा, इधर ऑप्शन बी होगा या फिर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है और दोनों पॉजिटिव है. सो ये वाला नहीं होगा कि ये वाला भी नहीं होगा. सो उसका 2 मीटर दिया है, सो दैट मीन्स 1/f, सो 1/2 मीन्स 0.5, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट assertion reason 32. The refractive index of a medium decreases with increase in the wavelength. रीजन दिया है जो उसका रेड लाइट बैंड्स मोस्ट, नो ऑप्शन सी ही होगा उसका करेक्ट आंसर. ए ट्रू एंड आर फॉल्स, ऑप्शन सी. ओके, नेक्स्ट दिया है काफ़ी इजी दिया है, मतलब 20 सेंटीमीटर मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, फोकल लेंथ दिया है और मिरर फॉर्मूला यूज करके मतलब निकालना है उसका इमेज डिस्टेंस, काफ़ी इजी है. 34 नंबर वाला भी काफ़ी इजी है. देन 35, देन 36, 37, 38 और उसका और, देन 39 और उसका और, ये वाला था तुम्हारा लास्ट क्वेश्चंस. ओके, सो ये था तुम्हारा साइंस का जो कि कंप्लीट वीडियो. अगर वीडियो सच में अच्छा लगा होगा, काफी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, लाइक कर दो. ऐसे ही मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो, मतलब तो मैं तुम्हारा बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आऊँगा, सैम्पल पेपर लेकर आऊँगा, मतलब जो कि तुम्हारा काफ़ी एग्जाम रिलेटेड है, बहुत सारा क्वेश्चन मैं तुम्हारा लेकर आऊँगा. अगर वीडियो सच में अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि ना मैं तुम्हारा बोर्ड एग्जाम तक काफ़ी हेल्प करूँगा तुमको. लाइक कर दो, अगर वीडियो सच में अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू.